नमस्कार, मैं अवधेश तिवारी आप सभी का शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के ऑनलाइन टीचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस कोरोना रूपी महामारी से आपको और आपके स्वजनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। इसमें हम सभी को बड़े संयम से काम लेना होगा और हिम्मत से भी काम लेना पड़ेगा और अपने भविष्य की भी चिंता रखनी पड़ेगी। इसलिए इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा देने की शुरुआत की है। इसलिए हम सभी ऑनलाइन से ही पढ़े और पढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपका पहला लेक्चर हिंदी है, जिसमें हम उसके मार्किंग स्कीम को देखेंगे। इसमें 80 मार्क्स का लिखित परीक्षा और 20 मार्क्स मौखिक परीक्षा होगी, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर आपको दिया जाएगा और 20 मार्क्स का जो इंटरनल होगा वह उसमें 5-5 मार्क्स का 2 स्वाध्याय दिया जाएगा और 5 मार्क्स डिक्टेशन वर्ड अर्थात श्रवण लेखन और 5 मार्क्स का आपको कोई टॉपिक दे करके उस पर भाषण लिया जाएगा। यह फर्स्ट टर्म में भी होगा और फाइनल में भी होगा। तो 80+20 यह मार्किंग स्कीम आपको फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी रहेगी। और जिसमें अभी आपको 8 स्टैंडर्ड तक 50 मार्क्स का पेपर था, यहाँ 80+20 मीन्स 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 20 मार्क्स का प्रोज से रहेगा, जिसमें 8 मार्क्स का 2 प्रोज लेसन से रहेगा और 4 मार्क्स का अनसीन पैसेज अर्थात अपठित से रहेगा और 12 मार्क्स का 12 नंबर का आपका पद्य से रहेगा, जिसमें 6 मार्क्स का आपको ये पढ़ाई हुई कविता से ही पूछा जाएगा और 8 मार्क्स का आपको पूरक पठन रैपिड रीडिंग से रहेगा, जिसमें 4 मार्क्स का रैपिड या गद्य से रहेगा और 4 मार्क्स का पद्य से रहेगा और 14 नंबर का आपको ग्रामर होगा और 26 नंबर का 26 मार्क्स का आपके राइटिंग स्किल अर्थात उपयोजित लेखन से रहेगा, लेखन पार्ट से। यह आपका 80 मार्क्स का होगा। ये आपकी मार्किंग स्कीम रही। और आज हम लोग हिंदी लोक भारती के जो 9th में चलती है, उसमें पहला पोयम दिया गया है चांदनी रात। चांदनी रात को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। यह उनके पंचवटी नामक पुस्तक से लिया गया है और इसमें उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जानकारी लेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चीरगांव झांसी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। और मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और इन्हें राष्ट्र कवि के पद से भी नवाजा गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत महाकाव्य, पंचवटी खंड काव्य और राजा प्रजा नाटक इनका रहा है। ये जो खंड काव्य यह इनका पंचवटी रहा है, वो पंचवटी से जो थोड़ा सा भाग चांदनी रात शीर्षक के नाम से हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया है, उसमें यह प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो हम सबसे पहले इस चांदनी रात कविता का वाचन करेंगे
फिर उसका कुछ कठिन शब्दों का अर्थ लिख करके लेंगे। इसके बाद फिर उसका सरल अर्थ अर्थात भावार्थ बताएंगे। तो सबसे पहले कविता का वाचन देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धर्नुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह आपकी कविता रही। तो सबसे पहले हम आपको बुक स्क्रीन पर शेयर कर देते हैं, जो आप भी देखते रहेंगे और फिर उसको दिखाते हुए फिर उसका अर्थ और भावार्थ बताते चलेंगे। तो देखिए बुक आपको शेयर कर रहे हैं। यह पेज नंबर 1 पर है। ये आपकी पुस्तक है और ये पेज नंबर 1 पर आपकी कविता रही। ये आपकी कविता है। हाँ तो देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसकी मीनिंग लिख लेते हैं। चारु सुंदर, चंचल नटखट, अवनी धरती, अंबर आकाश, पुलक रोमांच, पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु पेड़, मंद पवन के झोंकों से, पवन हवा। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध शांत, स्थिर, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निरानंद आनंद रहित, आनंद रहित, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। नियति प्रकृति, कार्यकलाप गतिविधि, गतिविधि,
नेक्स्ट पेज। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा धरती, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि सूर्य। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। विरामदायिनी आराम देने वाली। शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शून्य गगन। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी 5 पेड़, कुटीर झोपड़ी या कुटिया, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर धैर्यवान, वीर बहादुर, निर्भीक निडर, मना मानव या पुरुष। जाग रहा यह कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है। धरनुर तीरंदाज या धनुष बाण चलाने वाला। जबकि भुवन भर सोता है। भुवन संसार। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध कामदेव, कामदेव दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता हो। चलो पहले पेज पर आते हैं। अब कविता का भावार्थ देख लेते हैं। हाँ तो देखो इसको। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल अर्थात सर्वत्र क्रीड़ा कर रही हैं, अर्थात खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, जहां वे जल में प्रतिबिंबित होकर अनोखी छटा प्रस्तुत कर रही हैं। वहीं पेड़ पौधों के झुरमुटों के बीच वे लुका छिपी का खेल भी खेल रही हैं। चंद्रमा की किरणें आकाश में और धरती पर ऐसी फैली हैं जैसे सर्वत्र स्वच्छ और धवल चांदनी की चादर बिछी हो। धरती और आकाश में जैसे स्वच्छ और धवल सफेद चादर बिछी हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तिड़ों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। निर्मल चांदनी की अनुपम सुंदरता को देखकर धरती अतिशय प्रसन्न है। वह हरे तिनकों की नोकों के रूप में अपने रोमांच प्रकट कर खुश हो रही है। धवल चांदनी की अनोखी सुषमा से गदगद हो पेड़ पौधे भी मंद हवा के झोंकों से हिल डुल कर
अपना हर्ष अर्थात प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। धरती खुश होकर के अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है हरित तृणों के नोकों से अर्थात घास के नोकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा। निर्मल चांदनी की अनुपम सुंदरता को देखकर धरती अतिशय प्रसन्न है। वह रात एकदम गतिहीन हो गई है, मानो वह ठहर कर चांदनी के अनूठे सौंदर्य को निहार रही है। मंद गति से बहने वाली सुगंधित हवा बेरोक टोक बहकर दसों दिशाओं को महका रही हैं, अर्थात सर्वत्र सभी जगह आनंद छाया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई दिशा नहीं है जो आनंदित न हो, अर्थात आनंद से वंचित हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कहते हैं कि जब सभी सो जाते हैं फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि निर्मल चांदनी के सौंदर्य के प्रभाव से प्रकृति के सारे कार्य रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इतनी सुंदरता में भी सब लोग सुंदरता का आनंद लेकर के सो रहे हैं और सोने का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपने कार्य को लगातार कर रही है। प्रकृति की गतिविधियां अर्थात उसके कार्य अब भी इतनी सुंदरता में भी, इस चांदनी रात के सुंदरता में भी यथावत पहले जैसा ही जारी है, अर्थात चल रहा है। प्रकृति बड़े ही एकांत भाव से शांत और खामोश रहकर क्रियाशील है, अर्थात अपने कार्य को कर रही है। उसके सारे क्रियाकलाप अविराम गति से, जिसमें कोई विराम लगने वाला नहीं है, जो रुकने वाला नहीं है, अविराम गति से चुपचाप संचालित हो रहे हैं, अर्थात चल रहे हैं। उसमें कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम लोग सो गए तो प्रकृति भी सो जाती है। यह आपको हम एग्जाम्पल दें, जैसे हम लोग शाम को जो फूल देखते हैं खिला नहीं रहता, उसकी कली रहती है उसकी कली रहती है, और वह सुबह जब देखते हैं वह पूरी तरह से खिला हुआ रहता है। इसका मतलब हम क्या समझें? अगर रात में प्रकृति भी सो जाती तो क्या सुबह वह फूल खिला हुआ दिखाई देता? अर्थात नहीं दिखाई देता। हम लोग भले सो रहे हैं, हम लोग भले आराम कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति आराम नहीं कर रही है। वह अपने काम में लगातार लगी हुई है। इसलिए जो वस्तु या जो पेड़ पौधे फूल या जिसको हम कल जैसा देखते हैं, वह दूसरे दिन दूसरे रूप में हमें दिखाई पड़ता है, अर्थात प्रकृति अपना काम करती रहती है। यह उसकी वजह से ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कहते हैं कि इस सुखद चांदनी भरी रात के
आनंद भरे मौसम में जब सारा संसार सो जाता है, अर्थात हम सभी सो जाते हैं, तब धरती अपने ओस के बूंदों के रूप में पेड़ पौधों पर, वनस्पतियों पर, घास के तिनकों पर मोती के दाने जैसा बिखेर देती है, अर्थात फैला देती है। प्रातः काल होने पर, अर्थात सुबह होने पर, सूर्य अपनी किरणों से इन मोतियों को संचित कर लेता है, अर्थात इकट्ठा कर लेता है, वह अपने पास रख लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और जब शाम हो जाती है, शाम होते ही सूर्य जो सुबह मोतियों को संचित किया है, इकट्ठा किया है, वह सब इस संसार को विश्राम देने वाली संध्या को लाकर दे देता है, अर्थात सौंप देता है। और शून्य श्यामतन जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और संध्या क्या करती है, शाम क्या करती है, उन मोती कणों को इस नीले आकाश के श्याम शरीर को, काले रंग शरीर को, भी शाम को आप देखेंगे तो आसमान पूरा काला दिखाई देता है, क्योंकि अंधेरे की वजह से वो अभी काला दिखाई देता है। तो वही श्याम शरीर को अलंकृत कर, अर्थात सजाकर उन्हें नया रूप दे देती है। किससे सजाती है उनको? तारों से। आसमान में तारे आ जाते हैं तो देखो अंधेरा तो लगता है, आसमान श्यामल रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो तारे चमकते हैं, जो नक्षत्र चमकते हैं, वह एकदम चमकीले मोती जैसा दिखाई देते हैं। और मोती कणों अर्थात तारों से आच्छादित, अर्थात ढका हुआ नीला आकाश अनोखी प्रभा से दमक उठता है, अर्थात चमक उठता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर हीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में, यहां पर पंचवटी नासिक में पंचवटी है, जहां पर भगवान श्री राम अयोध्या से अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वनवास के लिए चले हुए थे। वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी माता जानकी के साथ में घूमते फिरते यहाँ महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में आकर के 5 पेड़ों की छाया के नीचे अपनी सुंदर कुटिया बनाया था। यहीं पर वे रह रहे थे, और यहाँ पर इसलिए रह रहे थे क्योंकि श्रीलंका के रावण के जो राक्षस थे वह यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत थे। इसलिए जहां जहां राक्षस और दुष्ट लोग थे, वहां पर जाकर के वह अपनी कुटिया और झोपड़ी बना करके रहते थे और उन राक्षसों का संहार करते थे। और यहीं पंचवटी से माता जानकी का हरण भी हुआ था, जिन्हें रावण उठाकर ले गया था। और यहीं पर खर दूषण, जो रावण के भाई लगते थे, चचेरे भाई लगते थे और रावण जैसे बलशाली भी थे, उनका वध किया था। और यहीं पर शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, लक्ष्मण ने उसका नाक भी काटा था। तो ये वही दृश्य है। तो कवि यहाँ पर इस सुंदर प्रकृति की
छटा जो फैली हुई है चांदनी रात, उसमें का भी वर्णन कर रहे हैं कि सुंदर रात में या चांदनी रात में और क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपने पंचवटी नामक पुस्तक में प्रकृति का वर्णन भी किया है, और श्री रामचंद्र और उनके भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी का भी जगह जगह पर प्रकृति के साथ उनको भी जोड़ करके वर्णन किया है। तो यहाँ पर पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। कहते हैं कि 5 पेड़ों की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, और उस कुटिया के सामने एक साफ सुथरे पत्थर पर एक धैर्यवान, बहादुर और निडर मन वाला पुरुष बैठा है। यह पुरुष कौन है जो बैठा है? लक्ष्मण जी हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े भाई श्री राम की और भाभी सीता की रखवाली कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जो वह सोते नहीं थे, दिन रात केवल भाई और भाभी की रखवाली करते थे। तो जब भाई और भाभी कुटिया के अंदर सो रहे हैं या बाहर चांदनी रात में पत्थर पर, साफ सुथरे पत्थर पर बैठ करके उन सब की रखवाली कर रहे हैं। जाग रहा यह कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में उस 5 पेड़ों के नीचे जो कुटिया बनी हुई है, उसके सामने जो पत्थर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वह कौन सा धनुर्धर है, कौन सा तीरंदाज है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरा संसार सो रहा है। और श्री राम को भुवनपति भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनको त्रिभुवनपति भी कहा जाता है। तो वह वे भी जो त्रिभुवनपति हैं, जो संसार के मालिक हैं, ईश्वर हैं, वह भी अपनी कुटिया में सो रहे हैं और पूरा संसार सो रहा है। लेकिन यह कौन सा धनुर्धर है, तीरंदाज है, जो कि बाहर पत्थर पर बैठा हुआ जाग रहा है और उन सब की रखवाली कर रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। ये भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, वह देखने में तो ऐसा लगता है जैसे भोगी कामदेव, भोग विलास में लिप्त रहने वाला कामदेव, यह एक देवता का नाम है कामदेव। यह सुंदरता के प्रतीक देवता माने जाते हैं। इनको भगवान शंकर के क्रोध का भी सामना करना पड़ा था। उनकी क्रोध में उनकी तीसरी आंख खुल गई थी, जिसमें ये जल गए थे कामदेव जी। उनका शरीर नहीं रह गया था। उनकी पत्नी रति के बहुत रोने के बाद शंकर जी ने उन्हें वरदान दिया कि जाओ, जब द्वापर में श्री कृष्ण पैदा होंगे तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र जो होगा वही ये कामदेव का शरीर धारण करके पैदा होगा, फिर वही तुम्हारा पति होगा। तो यह इनको ऐसा कहा जाता है कि जब फूल बहुत खिले रहते हैं, सुंदरता बहुत छाई रहती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें कामदेव जी का वास रहता है। तो वही कह रहे हैं कि जो यह सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, वह देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे भोग विलास में लिप्त रहने वाले कामदेव ने
योगी का वेश, योगी का रूप धारण करके यहाँ पर बैठे हों। क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए हैं, तो इसीलिए उनको कामदेव का योगी का रूप धारण किए हुए बताया गया है। तो वही कह रहे हैं कि जो भोग विलास में लिप्त कामदेव ही हमें लगता है योगी के रूप में, संत के रूप में, महात्मा के रूप में यहाँ इस पत्थर पर बैठा हुआ है, अर्थात वह कामदेव जैसा योगी बनकर दिखाई दे रहा है और अपने भाई और भाभी की रखवाली कर रहा है। यह कविता आपके पंचवटी से ली गई थी। यह यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है और आपको यह दे दिया जाएगा, भेजा जाएगा, जो आपको नोटबुक में लिखना है। अभी आज का लेक्चर यहीं तक। आप लोग अपने घर में बैठ करके सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान दें, ठीक से पढ़ें, समझें। जो कहीं पर समस्या होती है वह क्लासरूम में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वह आपको नोटबुक में लिख करके रखना होगा और जब स्कूल चालू होगा तो उस समय वह चेक किया जाएगा। कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।